यहाँ से ये मूवी स्टार्ट होती है जहाँ हम एक मॉडल किम्बरली को देखते हैं जो एक रियलिटी शो शूट करने वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उसे फोन पर कोई लोकेशन बता रहा था, तभी आगे उसके सामने दो मोड़ आ जाते हैं। तब फोन पर उसे पेपर मिल वाले रोड से बढ़ने को कहा जाता है, इसलिए वो अपनी कार उसी तरफ मोड़ लेती है। उस रोड पर आते ही उसके फोन का सिग्नल कट जाता है, इसलिए वो अपने फोन को देखने लगती है और उसी चक्कर में उसकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है। इसलिए वो काफ़ी घबरा जाती है और जैसे तैसे खुद को संभाल कर उस आदमी के पास जाती है। तब वो देखती है कि वो आदमी अभी भी जिंदा था, इसलिए वो उसकी मदद करने लगती है। तभी वो आदमी उस पर झपट जाता है और उसके नीचे वाले ओठ को काट कर कच्चा ही चबा जाता है। अब किम्बरली जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, तभी सामने से थ्री फिंगर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे सीधा खड़ा करके एक कुल्हाड़ी से बीच में से काटकर उसके दो टुकड़े कर देता है। इसके बाद वो दोनों उसका एक एक हिस्सा लेकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी को देखते हैं, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में वही रियलिटी शो होस्ट कर रहा था जिसका नाम दी अपोकोलिप्स था। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से एक थी किम्बरली जो यहाँ पहुंच ही नहीं पाई। इसलिए इस शो का डायरेक्टर माइकल उसकी गर्लफ्रेंड मारा को किम्बरली की जगह शो में पार्टिसिपेट करने को कहता है। और वैसे भी उन्होंने किम्बरली का काफी इंतजार किया था, इसलिए मारा भी मान जाती है। इसके बाद वो पूरे जंगल में कैमरा फिट कर देते हैं और साथ ही हर एक पार्टिसिपेंट्स के ऊपर भी कैमरा लगा था। अब शो स्टार्ट हो जाता है और डेल उन्हें सारे रूल समझाकर दो दो लोगों की टीम में डिवाइड कर देता है, जहां वो उन्हें एक टास्क देता है जिसमें उन्हें खाना ढूंढना था और गेम शुरू हो जाता है। इधर एक कैमरे में हम नील नाम के लड़के को देखते हैं जो जंगल में कहीं सुसु कर रहा था। तभी पीछे से थ्री फिंगर आकर उसका गला काट देता है, जिससे वो वही मर जाता है। इधर डेल जंगल में गेम सेटअप करके वापस अपने क्वाड बाइक के पास आता है। तब वो देखता है कि किसी ने उसके क्वाड बाइक के टायर में तीर मारकर पंक्चर कर दिया है, इसलिए वो हालत समझने की कोशिश करने लगता है। तभी उस पर भी तीरों की बारिश होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे खुद को बचाकर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी सामने से थ्री फिंगर उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन डेल बच जाता है। अब वो अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर को मारता है, जो सीधा जाके थ्री फिंगर की छाती में घुसता है। लेकिन थ्री फिंगर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उस चाकू को निकालकर अपना ही खून चाटने लगता है। तभी पीछे से एक और म्यूटेंट आकर डेल पर हमला करता है, जिससे डेल बेहोश हो जाता है। इधर माइकल एक टीम को शूट कर रहा था, लेकिन वो लोगों को सर्वाइवल के अलावा और भी कुछ दिखाना चाहता था। लेकिन जैक ये सब करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले भी ये शो देखने वाले थे, इसलिए वो वहां से चला जाता है। लेकिन एलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे फेमस होने के लिए सबसे ज्यादा कैमरे में दिखना था। इसलिए वो माइकल को ही सेड्यूस करके वही शुरू हो जाती है। इधर नीना और मारा को एक टास्क मिलता है, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें नदी तक जाना था। इसलिए वो नदी तक पहुंचकर अपना टास्क कंप्लीट करते हैं और वहां से वापस जाते जाते उनकी नजर एलिना और माइकल पर पड़ती है, जिसकी वजह से मारा काफी दुखी होती है, क्योंकि वो ये सब उसी के लिए ही कर रही थी। इधर एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू नजर आता है और उन्हें लगता है कि शायद यही उनका टास्क है, इसीलिए वो उस बारबेक्यू को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर मारा इस गेम को छोड़ना चाहती थी, तभी चलते चलते उन्हें एक घर मिलता है, इसलिए वो दोनों फोन ढूंढने घर के अंदर जाते हैं। तब उन्हें वहां डिफॉर्म लोगों की फोटोज नजर आती है, जिनमें पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर नाम के 4 लोग थे। अभी वो दोनों फोटोज देख ही रहे थे कि तभी कोई चीखते चिल्लाते घर के अंदर आने लगता है, इसलिए वो दोनों वही छुपकर देखने लगते हैं। तब वहाँ माँ और सिस्टर थे, जहाँ माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था, इसीलिए सिस्टर उसे लेटा देती है और कुछ ही देर बाद माँ को एक बच्चा हो जाता है। वो बच्चा देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा काफी ज्यादा डरावना था। तभी सिस्टर उन्हें देख लेती है और उन्हें पकड़ने लगती है, इसलिए वो दोनों दरवाजा बंद करके उस पे एक पेड़ लगा देते हैं। इसलिए सिस्टर बाहर से उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। तब वो दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन वहां के सारे विंडोज लॉक थे, इसलिए मजबूरन वो उनके टॉयलेट से बाहर आकर वहां से भागने लगते हैं। तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर मारा के सर में धंस जाती है, जिसे पानी फेंक कर मारा था। अब नीना मारा को वही छोड़कर वहां से भाग जाती है और कुछ आगे जाकर एक जगह छिप जाती है। तभी पा भी उसका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है और उसे ढूंढने लगता है। लेकिन तभी माँ उनका खटारा ट्रक लेकर वहां आ जाती है और उसने ट्रक के बोनेट पर मारा को बांध रखा था। वो मारा की उंगली को आधा चबाकर फेंक देती है, जो सीधा आकर नीना के पास गिरती है। वो देखकर नीना बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल लेती है और कुछ देर बाद पा और माँ दोनों ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं।
इधर माइकल और एलिना अपना काम निपटा चुके थे, इसलिए माइकल वहां से चला जाता है और एलिना अकेली ही धूप सेकते वहीं बैठ जाती है। तब ब्रदर उसे देखकर आनंद ले रहा था, तभी सिस्टर वहां आ जाती है और एलिना को देखकर जेलस हो जाती है और गुस्से से ब्रदर को पीटने लगती है। उनकी आवाज सुनकर एलिना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर उसे पकड़ लेती है और उसकी पीठ पर इतने ज्यादा वार करती है कि उसकी स्पाइन तक साफ नजर आने लगती है, जिससे जगह पर ही एलिना मर जाती है। इधर डेल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ है और उसके सामने थ्री फिंगर नील के आंतड़े बाहर निकालकर डिनर की तैयारी कर रहा है। तभी पा और माँ भी अपना ट्रक लेकर वहां पहुंच जाते हैं और मारा की बॉडी को वहां रखकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद थ्री फिंगर डेल को मारने आगे बढ़ता है, तभी डेल उस पर हमला करता है और वहां पड़े चाकू की मदद से खुद को आजाद करता है। डेल एक बहादुर सोल्जर था, इसलिए वो बड़ी बहादुरी से थ्री फिंगर को कड़ी टक्कर देता है और आखिर में थ्री फिंगर से गन छीनकर उसे शूट कर देता है। इधर माइकल आरवी आकर अपने कैमरा चेक करने लगता है, तभी आरवी अपने आप चलने लगती है। तब माइकल को लगता है कि शायद नील उसे चला रहा है। तभी पा और माँ कैबिन से उसके सामने आ जाते हैं और पा उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर जैक, अंबर और जॉन्सी अपना खाना एंजॉय कर रहे थे, तभी घबराई हुई नीना उनके पास आती है और उन्हें सारी कहानी बताने लगती है। तब जॉन्सी को लगता है कि ये इस शो की एक्टिंग का हिस्सा है। तभी अचानक एम्बर उस बारबेक्यू को देखती है तो उसे उस पर टैटू नजर आता है। तब वो सभी समझ जाते हैं कि वो अब तक किम्बरली की टांग खा रहे थे। ये देखकर वो सभी वहां से भागने लगते हैं और भागकर सीधा अपनी आरवी के पास आते हैं। तब उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो सब पेपर मिल जाने का फैसला करते हैं। इधर डेल एक घर तक पहुंच जाता है जहां उसे मेनार्ड नाम का एक आदमी मिलता है। ये वही आदमी था जो रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक था। डेल वहां अपने जख्म साफ करके उस पर टाके लगा देता है और मेनार्ड उसे उन म्यूटेंट्स के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि ये म्यूटेंट्स पेपर मिल से निकलने वाले जहरीले केमिकल का नतीजा है और अब तो इनकी ब्रीडिंग भी इसी तरह से हो रही है। तब डेल उसे बताता है कि उसने उनमें से एक को मार दिया है, जिस पर मेनार्ड उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि थ्री फिंगर उसी का बेटा था। तब डेल वहां पड़ा एक डायनामाइट उठाकर मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे एक ब्लास्ट होकर मेनार्ड के चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर ये सब पेपर मिल की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन्हें वहां किसी के चीखें सुनाई देती है, इसलिए वो सब पास जाकर देखते हैं तो वहां दो म्यूटेंट्स रंगरलियां मना रहे थे। तब वो दोनों उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। तब नीना यहाँ भी सेल्फिश बनकर वहां से भाग जाती है और ये तीनों उनसे लड़कर उन्हें घायल करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इधर नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और जैक नीना को ढूंढने का फैसला करता है, इसीलिए वो एम्बर और जॉन्सी को मिल की तरफ जाने को कहकर अकेला ही नीना को ढूंढने निकलता है और वो उसकी चीखें सुनकर उसके पास पहुंच जाता है और उसे वहां से निकलने लगता है और इसी दौरान उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इधर एम्बर और जॉन्सी भाग रहे थे, तभी जॉन्सी एक ट्रैप में फंसता है और एम्बर उसकी मदद करने की कोशिश करती है और उसी चक्कर में वो भी उसी ट्रैप में फंस जाती है। अब कुछ देर बाद वहां पा और ब्रदर भी आ जाते हैं और पा उन्हें अपने तीर से मारने ही वाला था कि तभी वो ब्रदर को मौका देता है और उसे निशाना लगाना सिखाता है, जिस पर ब्रदर भी एक ही तीर उन दोनों की आंखों के पार कर देता है। इधर नीना और जैक आखिरकार मिल तक पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग एम्बर और जॉन्सी को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें वहां कई सारी गाड़ियां खड़ी मिलती है, जिनमें उनकी आरवी भी थी। तभी उन्हें आरवी से माइकल की चीखें सुनाई देती है, इसलिए वो उसे बचाने अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहां माइकल की लाइव फुटेज चल रही है। तभी माँ बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। तभी पीछे से पा आकर उन्हें पकड़ लेता है। अब जब नीना की आँख खुलती है तो वो खुद को एक डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और जैक को भी उन्होंने बांधकर लटका दिया था। वो डिफाम फैमिली डिनर करने की तैयारी में थी। तब नीना ये देखकर समझ जाती है कि ये मिल ही उनका घर है। अब ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना ठूसने लगता है और माँ एक ग्राइंडर में बॉडी के वेस्ट पार्ट फेंक रही थी और वहीं पर डेल उसे छिपकर देख रहा था। तभी माँ के जाते ही डेल वहां से बाहर आता है, लेकिन तभी गलती से उसे आवाज हो जाती है, जिसकी वजह से वो सब उठकर उसे ढूंढने लगते हैं। तब डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन्हें एक डायनामाइट से उड़ा देता है। इधर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है,
तभी डेल वहां आकर उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वो जैक को भी वहां से छुड़ा देता है। तभी पा और माँ को उनके बच्चों के चीतड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों गुस्से से पागल हो जाते हैं। तब पा डेल के ऊपर तीरों से कई बार वार करता है, लेकिन डेल एक स्ट्रॉन्ग इंसान था, इसलिए वो भी उन्हें कड़ी टक्कर देता है। तभी माँ उसकी तरफ एक नुकीला हथियार फेंकती है, जो सीधा जाके डेल की गर्दन में अटक जाता है, जिससे डेल का काफी खून बहने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इधर नीना उस मील से बाहर आ जाती है और जैक ग्राइंडर वाली रूम में पहुंच जाता है। तभी पा और माँ वहां आकर उसे उस ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करते हैं। तब नीना को जैक की चीखें सुनाई देती है और इस बार वो खुदगर्जी छोड़कर उसे बचाने वापस अंदर जाती है। तब वो पा के ऊपर झपटती है और उसकी गर्दन को काटकर उसका मांस निकाल देती है और जैक उसे मारते हुए उसी ग्राइंडर में धकेल देता है, जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह से कट जाता है। तभी माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकालती है और तभी नीना एक लीवर खींचती है, जिससे एक बड़ी लकड़ी का लॉग उनसे टकरा जाता है और वो दोनों एक साथ ग्राइंडर में अटक जाते हैं, जिससे उन दोनों का भी कीमा बन जाता है। अब नीना और जैक एक कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और वो कार किम्बरली की ही थी। अब अगले सीन में हम थ्री फिंगर को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था। वो एक उंगली से छोटे बच्चे को फीड कर रहा था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।